जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि बाबा जय गुरुदेव ने सही याद दिलाया। राजा जमींदार जागीरदार इतना क्रोध नहीं करते थे। जनता किसी भी जात की हो सबको प्यार करते थे। राज के छोटे बड़े मिनिस्टर इतने क्रोध में बदला लेते हैं और इतना जिद्दी हठी होते हैं, सच्ची बात मानना सुनना ही नहीं चाहते। प्रजातंत्र में इनका क्रोध मानवता प्रजातंत्र के लिए घातक है। धर्म ही मनुष्य है, अधर्म ही मनुष्य पशु है। धर्म राजनीति में सदैव आगे रहे। राजनीति मानव संचालित एक व्यवस्था है। लोक सभा कार्य रूप देने वाली एक प्रणाली है। शासक अधिकारी कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री देखे हमारी बनाई व्यवस्था कार्य रूप दे रही है या नहीं। राजनीति मानव संचालित एक व्यवस्था शासकों को काम न करने दे तो सारे देश का मानव भ्रष्ट होकर प्रजातांत्रिक प्रणाली को खो देते हैं। देश में छोटी बड़ी राजाओं की रियासतें थी। अंग्रेजों के अंतर्गत रहते हुए सभी राज्य स्वतंत्र थे। इन राजाओं की रियासत में हिंदू मुसलमान अन्य जातियां सभी हिलमिल कर अनुशासन में रहती थी। कत्ल तो होते ही नहीं थे, डकैतियां भी नहीं होती थी। चोरी की बात तो छोड़ दीजिए। सन 1936 में 1 रुपये का 5 सेर घी मिलता था। आखिर इन राजाओं ने अपनी रियासतों के किसी भी मुसलमान को अपनी रियासत से नहीं निकाला, बल्कि हिंदू राजाओं ने अन्य जगह के रहने वाले मुसलमानों को अपनी रियासतों में बसाया। कचहरी खाली पड़ी रहती थी। आखिर इंसान तो इस वक्त भी थे। जहाँ तक विदेशी हुकूमत को निकालने की बात थी वहाँ तक तो सभी लोग सहमत थे। लोगों ने सोचा कि विदेशी चले जाएंगे, अपने लोगों का शासन बहुत ही स्वच्छ और बहुत धर्मयुक्त होगा। सभी लोग भौतिक वस्तुओं से शरीर की रक्षा के लिए भरपूर होंगे। दिन में काम करेंगे, सुबह शाम बाल बच्चों की सेवा करेंगे और सुबह शाम भगवान का भजन और इबादत भी करेंगे। रात्र में बेफिक्र होकर सोएंगे। देश आज़ाद हुआ, विदेशी चले गए, रियासतें खत्म हुई, जमींदारियां चली गईं, काश्तकारों की जमीनें बढ़ गईं, चोरी डकैतियां रात दिन दहाड़े होने लगी, कत्ल आम अधिकारियों के सामने होने लगे। महंगाई और टैक्सों ने जनता को अधेड़ डाला और अब यहाँ तक सब लोग आ गए। फौज के लड़ाकू सामान इकट्ठा कर सरेआम पुलिस फौजियों अधिकारियों से लड़ने लगे। 40-50 वर्षों में अनगिनत निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। इन सब का जिम्मेदार कौन? अब आप सोचो कि कौन सा तंत्र ठीक है। लोकसभा में धर्म निरपेक्षता की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र के हामीकार और एकता अखंडता के प्रतिज्ञाकारी हर मिनिस्टर हर महीने चिल्लाता है कि अब सबको न्याय सुरक्षा दिया जाएगा, नौकरी रोटी काम की व्यवस्था की जाएगी, टैक्स महंगाई अब नहीं बढ़ेंगे। अब वही मिनिस्टर अपने वक्तव्यों से जोरदार भाषण देते हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और घबराओ मत, चोरी डकैती और कत्ल नहीं होगा। अब बढ़ गए तो बढ़ गए, अब महंगाई टैक्स नहीं बढ़ेंगे। देश की एकता अखंडता के लिए बहुत संकल्प हैं। देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। धर्म निरपेक्ष हमारा देश है। अब मिनिस्टरों की असत्य नीति यह हो गई, चोरी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, आंदोलन बढ़ गया, हड़ताल बढ़ गया, तोड़फोड़ बढ़ गया। अब मिनिस्टरों के लच्छेदार भाषण, सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह सब घटनाएं सांप्रदायिक लोग करा रहे हैं। देश का माहौल मिनिस्टरों के द्वारा यहाँ लाकर गिरा दिया गया। ये पेशेवर राजनीति जनता के लिए अत्यंत घातक है। घातक ही नहीं, काटने वाली तलवार है। पेशेवर राजनीति लोगों के द्वारा धन जन बल बुद्धि सब कुछ जनता का लुट जाएगा। जनता निराश अकेली रह जाएगी। देश की आम जनता पेशेवर राजनीतिक लोगों के चंगुल से निकल भगे। जैसे हर हरी गाय
लोगों की आवाज सुनते ही खुलकर भागती है, फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे अय भारत की जनता, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अय भारत की जनता, अब भी बाबा जी की बात समझ लो। पैसे और राजनीति लोग जनता को खेती की तरह से रखते हैं। वह अगर तुझे पकड़ लिया तो कांजी हाउस में ही बंद कर देंगे। अब आप लोग खुद सोचो कि प्रजातंत्र ठीक है कि राजतंत्र ठीक है, या विदेशी तंत्र ठीक है, या धर्मतंत्र ठीक है। यह सबको विचार करना पड़ेगा। यह बहुमत हिंदुस्तान का सर्वनाशकारी है। यह वर्तमान के हिंदुस्तान का बहुमत जो है वह सर्वनाशकारी, सबका नाश कर देगा। धर्म का नाश, सत्य का नाश, न्याय का नाश, प्रेम का नाश, इसका नाश, छोटों का नाश, बड़ों का नाश, मान का नाश, मर्यादा का नाश, कीर्ति का नाश, सबका जड़ से मूल से नाश कर देगा, खत्म कर देगा। इसको कहते हैं बहुमत। इसी बहुमत को आप कहते हो प्रजातंत्र। तो मान लीजिए एक अकलमंद हो और 100 बेअकल और 100 का बहुमत हो, तो एक क्या करेगा? अगर मान लीजिए कि 50-50 है और एक 51 हो गया और बाकी 49 रह गए, तो बहुमत उनका हो गया, तो अकलमंद मारे गए। अब तो अकल का मतलब ये है कि बहुमत, तो वह क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। अब यह किया कैसे जा सकेगा? इसको तो सोचना चाहिए। अब तो देश को सच्चे लोगों की जरूरत है, विवेकशील लोगों की जरूरत है, अब त्यागियों की जरूरत है। वास्तव में देशभक्तों की अब जरूरत है और जनता सेवियों की अब जरूरत है। अगर ऐसे लोग आ जाएं तो सबको न्याय और सुरक्षा मिल जाए। तकलीफ किसी को अंग्रेजों के वक्त में यह देखा जा रहा था और देखा गया। उनके यहाँ कहीं चोरी और डकैती हो गई तो फौरन जिले के सब अधिकारी वहाँ पहुँच गए। चोरी और डकैती नहीं होती थी। हम लोगों ने तो खुद देखा और पूरा उसका अनुभव किया। लेकिन अब क्या पूछना, कुछ नहीं। कोई दिशा मतलब है, समझ और बूझ या रास्ता किसी भी तरह का नहीं। सब बर्बाद हो गया। स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से ये निकली हुई बातें हैं। उन्होंने अंग्रेजी शासन भी देखा है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इसलिए कल मैंने कहा था, क्षत्रियो अपना खानदानियत को अपना लो। लोग क्षत्रियो का नाम लेना बंद कर देंगे अगर यही दशा रहेगी तो। यह कहेंगे कि सब शूद्र हो गए। इसी तरह से ब्राह्मणों को भी ऐसे शब्द से संबोधित करेंगे जो इनसे भी गए गुजरे। तो आप लोग सोच लो अच्छी तरह से कि प्रजातंत्र भारत में अब स्थापित हुआ है। आपने तो कहा था राजतंत्र बहुत ही खराब है, राजतंत्र जुल्म जोर करता है। वह तो जुल्म जोर कुछ नहीं करता था। न चोरी होती थी, न डकैती होती थी, न कत्ल होता था। लेकिन प्रजातंत्र ऐसा आया कि किसी की जिम्मेदारी नहीं। बनने को कहते हैं हम मंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी नहीं। कोई जिम्मेदार नहीं और कोई आपको अपना नहीं बनाता। किसी से कोई गरज नहीं। फिर जब जिम्मेदारी किसी की नहीं तो न्याय किसको मिले और रक्षा किसकी हो? तो प्रजातंत्र इस समय कई साल हो गए, उसको लीप पोत के सर्वनाश कर दिया और राजतंत्र को गड्ढे में डाल दिया। तो तुमने कभी रामायण नहीं पढ़ी? बहुमत तियमत बाल मत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचावन बड़े भाग। यह रामायण की चौपाई है। जय गुरुदेव।